विचारों को क्यों लिखना चाहिए? जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो बातें चल रही है, उसको लिखना क्यों चाहिए? ये क्यों ज़रूरी है? ऐसा करने से होता क्या है? किस तरीके से आपकी पूरी ज़िंदगी अलग तरीके से चलने लग सकती है, उस बारे में बात करेंगे। और साथ में बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये करा है, कि कैसे वो बड़े बन पाए, वो बड़े बने। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि वो लिखते थे, उनकी हैबिट थी लिखने की, विचारों को लिखने की। अपने विचारों को लिख कर रखना ये इतनी बड़ी हैबिट है, ये इतनी बड़ी चीज़ है जो आप सोच नहीं सकते। इसको अंडरएस्टिमेट किया जाता है, इसको कम समझा जाता है, पर आज इस वीडियो के बाद में आप इसको कम नहीं समझोगे। आज मैं आपको उस रात की रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो रात मेरे करियर को एक अलग लेवल पर ले जा सकती थी अगर मैंने एक छोटी सी गलती ना की होती। और उस गलती का रिग्रेट मुझे आज भी है। पहले आप मेरी कहानी सुनो, आपको मेरी गलती समझ आ जाएगी। रात के करीब 2 बजे थे, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, मैं सोने वाला था, लैपटॉप शट डाउन कर दिया। मैं जैसे ही बेड पर चला गया, सोने से पहले उस 10 मिनट की खामोशी में मुझे एक आइडिया आया, जिसके बारे में मैं सोचकर ही खुश हो गया कि वाह यार क्या आइडिया है। फिर मैं उस आइडिया को धीरे धीरे अपने माइंड में एग्जीक्यूट करने लग गया कि इसको ऐसे करूँगा, ये होगा, वो होगा। फिर एक और थॉट आ गया उसी से रिलेटेड। एक तरफ मैं उस आइडिया को रात की खामोशी में सोच रहा था, दूसरी तरफ मेरे को बहुत खतरनाक नींद आ रही थी, जो नींद मेरी आंखों को भारी किए जा रही थी, लेकिन तब भी मैं सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब पूरा सोच लिया है, अब सो जाते हैं, कल उठते ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको करेंगे। अब सुबह जब मेरी आंखें खुली, मैं जब उठा, मैं जल्दी रेडी होकर अपने कंप्यूटर डेस्क पर गया। मुझे अब काम करना था और उन आइडियाज़ को याद करने की कोशिश की, लेकिन वो आइडियाज़ मैं याद नहीं कर पाया, एकदम अच्छे तरीके से मैं याद नहीं कर पाया। मैंने 1 घंटा लगा दिया, लेकिन मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आया कि वो क्या था। उस रात मुझे लगता था कि यार ये आइडियाज़ मेरे करियर को अलग लेवल पर ले जा सकते थे, लेकिन अब लग रहा है कि यार वो कभी याद नहीं आएगी। एक आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है यार, एक आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में आगे देखना कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। सिर्फ एक आइडिया ने, जो कि उन्होंने लिखा था, इसलिए उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा के साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने एक रिसर्च में बताया कि एक एवरेज इंसान एक दिन में 6000 यूनिक थॉट्स सोचता है। उसको 6000 विचार आते हैं एक दिन में, और न जाने उनमें से कितने तो $1 मिलियन आइडियाज़ है, कोई हो सकता है $1 बिलियन आइडिया भी हो। वो बात अलग है कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, वो खो जाते हैं क्योंकि हम उनको लिखते नहीं है। और उन खोए हुए आइडियाज़ को, जो हमारे माइंड में आया था, उसको हम फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, वो याद आते नहीं है। उन थॉट्स को फिर से याद करना अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है, क्योंकि हमारे माइंड की जो ऊपर की परत है, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ओवर 1 मिलियन GB होती है। आपके फ़ोन का स्टोरेज होता है ना कि 60 है, 128 है, 256 है, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर की जो परत है, जो ऊपर की परत है, उसकी स्टोरेज है 10 लाख GB, जो कि केवल दिमाग की ऊपरी परत है। मैं पूरी दिमाग की बात नहीं कर रहा। आज की दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट्स या स्टार्टअप को देख रहे हो, वो सब रैंडम काम करते हुए ही उनके दिमाग में आइडियाज़ आए थे। किसी को टॉयलेट में आए थे, किसी को शावर लेते वक्त, किसी को ड्राइविंग करते वक्त, किसी को सोने से पहले। लियोनार्डो दा विंची अपने हर एक थॉट को लिखते थे या फिर उसका स्केच बनाते थे। दा विंची कोड बुक में लिखे गए सारे आइडियाज़ में से ज़्यादातर आइडियाज़ पर विंची साहब ने काम नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ उन्हें पेपर में लिखा था। उन थॉट्स का इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद में दूसरे लोगों ने किया। मतलब लिखने की ये ताकत है। इलॉन मस्क आज जिस हाइपर लूप पर काम कर रहे हैं, वो इलॉन मस्क का आइडिया नहीं था, वो जॉर्ज मैडहर्स्ट का आइडिया था, जो उन्हें 1799 में आया था। और ये जो हाइपर लूप का आइडिया है, ये मैडहर्स्ट ने ड्रॉ करके रख लिया था, लिख करके रख लिया था, नोट डाउन करके रख लिया था, और आज उस पर काम हो रहा है। मतलब लिखने की ये ताकत है। वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक हैरी पॉटर का आइडिया जेके रोलिंग को 1990 में 9 घंटे के एक ट्रेन के सफ़र के दौरान आया था। वो सिर्फ एक नॉर्मल आइडिया था। अच्छा हुआ कि उस आइडिया को इन्होंने लिख लिया ताकि बाद में काम कर सके, और बाद में काम करने के बाद में क्या हुआ आप जानते हो। जब हम किसी थॉट या किसी आइडिया को लिखते हैं, तब हम सिर्फ उन्हें लिखते नहीं हैं। जब हम कुछ भी लिखते हैं कि मुझे ये करना है, तब हम केवल लिखते नहीं हैं, उन थॉट्स को लिख करके रियलिटी में लाने का फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी ले चुके होते हैं। पहला स्टेप हम ले चुके हैं। मेरी लियोनार्डो दा विंची की, हाइपर लूप की, हैरी पॉटर की, इन 4 स्टोरीज के थ्रू मैं आपको सिर्फ 4 वर्ड्स की ही एडवाइस देना चाहता हूँ इस वीडियो में। वो है ऑलवेज राइट योर थॉट्स। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप देखते होंगे सेव लेटर का एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन ऐसे ही नहीं लगा रखा है, रिसर्च करके लगाया गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को पता है कि इंसान का माइंड नॉर्मल थॉट्स को याद नहीं रख पाता है। अपनी मेमोरी पर, अपने याददाश्त पर कभी भरोसा मत करना। आप अपने मोबाइल में थॉट्स को लिख कर रखो, या फिर आप जल्दी में हो तो रिकॉर्डिंग करके भी, वॉइस नोट भी रिकॉर्ड कर सकते हो।
कुछ भी करो लेकिन थॉट्स को वेस्ट मत जाने दो। थॉट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। अगर आप ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हो जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, ऐसी बातें जानना चाहते हो जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई, जो सिखानी बहुत जरूरी है, एक इंसान के अंदर होनी बहुत जरूरी है, अगर आप अपने दिमाग पर काम करना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करता हूँ जो आपको पढ़नी ही चाहिए। उस लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर बुक को 2-2 लाइन में डिस्क्राइब कर रखा है कि इस किताब में क्या है। पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि यार इस किताब में क्या है, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। हो सकता है कोई बुक आपके लिए काम की ना हो, लेकिन 2 या 3 किताबें ऐसी तो है ही जो आपको पढ़नी चाहिए। आप खुद देखो आपके लिए क्या काम की चीज है, पढ़ो। नॉलेज इज पावर। हर कामयाब इंसान का राज बुक रीडिंग ही होता है। जाओ, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ पढ़ो। और इन बुक्स की प्राइस इतनी ज्यादा कम है कि इससे 20-30 गुना तो हम अपना मोबाइल का रिचार्ज करवा लेते हैं, फालतू का खर्चा भी कर लेते हैं कई बार। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको जिंदगी भर के लिए रिटर्न देगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।